हाय हेलो। कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सौरभ सिंह। आप ज्ञान सेतु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का करंट अफेयर 30 जनवरी का है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज में पहला ह्यूमनॉइड सिक्योरिटी रोबोट का नाम क्या है। उसका नाम है एसीएस अर्जुन। क्या नाम है? एसी अर्जुन। ठीक है, देखिए ऐसा ये रोबोट दिखने में लगता है। ठीक है, ये फुल्ली जो है रेलवे ने इसको डेवलप किया है अपने काम को ऑटोमेशन देने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ये क्या है और ये कैसे काम करता है, इसका परिचय देखते हैं। ये है क्या एक्चुअल में। ठीक है, एएससी अर्जुन स्वदेशी रूप से विकसित एक मानव रूपी रोबोट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी का एक उन्नत मिश्रण है। मतलब कि एआई और आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उन्नत मिश्रण है, यानी कि दोनों का एक मिलाजुला डेवलपमेंट है। ठीक है, विकास स्थल ये कहां बनाया गया है? इसे पूरी तरीके से विशाखापत्तनम में आरपीएफ के द्वारा स्वदेशी तकनीक से बनाया गया, विकसित किया गया। ठीक है, घुसपैठ इसका काम क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता हम लोग देखते हैं। घुसपैठ और संदिग्ध पहचान, यह रोबोट फेस रिकग्निशन सिस्टम पे भी काम करता है पारस, यानी फेस को किसी भी फेस को यूनिकली ये आइडेंटिफाई कर सकता है। जो स्टेशन पर संदिग्ध व्यक्ति हो, जैसे कि जो चोर उचक्का पॉकेट मार वगैरह होता है, जो टेररिस्ट वगैरह भी अपराधी को पहचान कर सकता है। पहचान होने पर यह तुरंत आईओटी के माध्यम से आरपीएफ कंट्रोल रूम को क्या करता है, रियल टाइम अलर्ट भेजता है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरा है भीड़ प्रबंधन। एआई की मदद से यह प्लेटफॉर्म पर भीड़ के घनत्व का विश्लेषण करता है। मतलब प्लेटफॉर्म के जगह के हिसाब से उस कितना ज्यादा डेंसिटी है प्लेटफॉर्म का, मतलब कितना अधिक आदमी है। अत्यधिक भीड़ होने पर यह सुरक्षा कर्मियों को सूचित करता है ताकि भगदड़ जैसी स्थितियां रोका जा सके, जो ये भी बहुत अच्छा बात है। बहुभाषी उद्देश्य, मतलब ये बहुत तरह के लैंग्वेज को हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु भाषाओं में भी यात्रियों की सुरक्षा संबंधी निर्देश और स्टेशन की जानकारी दे सकता है। स्वायत्त गश्त। स्वायत्त गश्त क्या है ये? स्वायत्त गश्त मतलब कि इसको चलने के लिए किसी और आदमी या फिर किसी और असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। ये खुद ब खुद क्या होता है, चलता है। ये प्लेटफॉर्म पर पूर्व निर्धारित रास्तों पर, यानी कि जो इसको एक पाथ डिफाइन कर दिया जाता है इसके सिस्टम में, उस पाथ पर ये क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस तरीके से गश्त करता है, यानी कि पेट्रोलिंग करता है, चलते रहता है। ठीक है, इसमें बाधाओं से बचने का तरीका है। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है कि सपोज कीजिए ये ऐसे चल रहा है और बीच में कोई पर्सन आ गया या बीच में कोई सामान आ गया, तो उसको उसको धक्का देते हुए नहीं आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। यानी कि उसके पास वो सिस्टम है कि वो ऑब्स्टकल यानी कि बाधा को पहचानता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, आपातकालीन सुरक्षा, यानी कि इमरजेंसी में क्या करना है। इसमें आग और धुएं का पता लगाने वाले सेंसर है। वाह, ये तो बहुत सच में बहुत ही ज्यादा क्या बोले मॉडर्न है। आग और फायर और फ्यूम्स, अगर कोई धुआं उड़ रहा है तो उसको ये उसके लिए सेंसर है जो किसी भी अनहोनी स्थिति में तुरंत चेतावनी जारी कर देगा। मतलब अगर कहीं से धुआं उठ रहा है उसको सेंस करके तुरंत वो स्टेशन को बताएगा। मानवीय अंतःक्रिया, यात्रियों के साथ विश्वास बनाने के लिए एक नमस्ते जैसे सांस्कृतिक अभिवादन करता है। मतलब कि ये नमस्ते भी बोलता है और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के लिए सैल्यूट भी करता है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम भी देखते हैं, दोबारा हमको देखने का मन हो रहा है इस रोबोट को। यही वो रोबोट है। ठीक है, देखने में बिल्कुल आदमी से बनाया गया है। नीचे इसका क्या, नीचे एक रोलिंग लगा होगा जो कि इसको चलने में मदद करता होगा। ये देखिए यहाँ ये क्या है, स्पीकर है। ठीक है, जो ये स्पीकर है जो उसको बोलने में, जैसे कि हेलो नमस्ते कुछ बोलना होगा, यहाँ पर ये सेंसर लगे होंगे। ठीक है, यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन दर्ज होगा। इस तरीके से ये इसका हैंड का पार्ट है। चलिए, इसका नाम क्या है, एएससी अर्जुन। अर्जुन क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि ये यात्रियों पर और यात्रियों की सुरक्षा पे ये पैनी नजर रखता है। और हम लोग जानते हैं महाभारत के जो अर्जुन पात्र थे वो बहुत ही युद्ध कला में दक्ष थे। ठीक है, ध्यान के लिए वो बहुत जाने जाते हैं अर्जुन। चलिए दूसरा है, भारतीय रेलवे की आधुनिकीकरण संबंधी कुछ पहलू भी देख लेते हैं। जैसे कि उसके भारतीय रेलवे के पास क्या क्या है। ये कवच पहले से है,
ये कवच व्यवस्था है। कवच क्या होता है? यह भारत की अपनी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। यदि लोको पायलट ब्रेक लगाने में विफल रहता है तो यह क्या करता है? ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देती है। यह जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई है। ये जीरो एक्सीडेंट को प्राप्त डिजाइन करने के लिए की गई है। कैप्टन अर्जुन, कैप्टन अर्जुन, एसीएस अर्जुन से पहले मध्य रेलवे ने कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया था। इसका उपयोग यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए प्लेटफॉर्म पर गश्त लगाने के लिए किया जाता है। यानी कि कैप्टन अर्जुन जो था वो क्या करता था? वो एक तरह का इमेज सेंसर था जो कि इसके थर्मल से स्क्रीनिंग और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखता था। फिर है उस्ताद। उस्ताद भी एक रोबोट है। इसका पूरा नाम था अंडर गियर सर्वेलेंस थ्रो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट ड्रॉइड। ये रोबोट चलती ट्रेन के नीचे अंडर गियर के हिस्सों की वीडियो और तस्वीर लेकर खराबी का पता लगाता था। उस्ताद, ठीक है। उसके बाद था RTIS, रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इसी के तहत हम लोग क्या देखते हैं कि कौन सा ट्रेन कहां पर है, हम लोग देखते हैं ना रेल इन्फो में, तो ये इसी सिस्टम पे आधारित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दुनिया की सबसे बड़ी कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज परियोजना नेगांचू 1 लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया है चाइना ने। किसने लॉन्च किया है? लॉन्च किया है चाइना ने, ठीक है। CASE शॉर्ट में इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। इसको SCASE बोलते हैं। ये चाइना ने लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चाइना का कैपिटल है बीजिंग। करेंसी है उसका चाइना का कैपिटल है बीजिंग और करेंसी उसका है रेनमिनबी। प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, ठीक है। चाइना से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। इस बार जो होस्ट हुआ था कौन, किसको? SCO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि 10 मेंबर है और इंडिया भी उसका मेंबर कंट्री है। इस बार जो 2025 में SCO का बैठक हुआ था, मीटिंग हुआ था, उसको किसने होस्ट किया था? चाइना ने होस्ट किया था। चाइना ने भी रिसेंटली जो है अपना एक डिस्ट्रॉयर बनाई है, उसका नाम है द लॉदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाइली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? वाइली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? वो हैं चंद्रकांत लहरिया। वो कौन है? चंद्रकांत लहरिया, ठीक है। चंद्रकांत लहरिया पेशे से डॉक्टर हैं और वो WHO के स्टाफ मेंबर के रूप में भी काम कर चुके हैं और ये पहले भारतीय हैं जिनको कि ये पुरस्कार इन्होंने पाया है। वाइली रिसर्च एक फाउंडेशन है जो USA बेस्ड है, ठीक है। और इनको ये पुरस्कार दिया गया है किस लिए? देखिए यहां पे दिया है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को वाइली रिसर्च पुरस्कार दिया गया। सम्मानित किया है। पुरस्कार पाने वाले पहले ये भारतीय हैं। यह सम्मान इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया श्रेणी के लिए दिया जाता है, जो ऐसे शोध को माना जाता है जिसका प्रभाव नीति कार्यक्रम की ओर समाज पर पड़ता है। यही है हमारे चंद्रकांत लहरिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की डिप्टी CM अजीत पवार का दुर्घटना की वजह से मृत्यु हो गई? ये बहुत ही दुखद खबर है। कल ही का घटना है जिसमें कि अजीत पवार के साथ साथ 4 और लोग जो कि विमान में सवार थे उनका दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये सवाल है कि वो कहाँ के डिप्टी CM थे। ये बहुत इजी सवाल है क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज में है, बट फिर भी इसको मैंने रखा है इसको अपने करंट अफेयर में के स्लाइड में। ये है महाराष्ट्र। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, ठीक है। कहाँ के थे डिप्टी CM? महाराष्ट्र के। वे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे और वो कौन से पार्टी से थे? NCP, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। NCP के एक प्रमुख नेता थे और वो शरद पवार, जिनको कि सभी लोग जानते हैं, बहुत ही दिग्गज नेता हैं। शरद पवार के वो कौन थे? भतीजे थे वो, ठीक है। शरद पवार के भतीजे थे वो, ठीक है। चलिए, और उनका जो
मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सा था, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी था बारामती, और वहीं वो जा रहे थे। कहां जा रहे थे वो? बारामती जा रहे थे। चलिए दूसरा स्लाइड है, किस देश में 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को, ये आगे हो गया है, इसको आयु, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये पे यहाँ पे आयु होगा। 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को सोशल मीडिया पर क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो वो देश है फ्रांस। सोशल मीडिया मतलब कि नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नो यूट्यूब, सारे से बैन किया। अगर वो 15 साल से बच्चा नीचे है तो उसको सोशल मीडिया पे नहीं देखा जा सकता है, उसके लिए बैन कर देगा। वो है फ्रांस। फ्रांस ऐसा सब काम करते रहता बीच बीच में। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले वो क्या किए थे कि वो गर्भ मतलब एबॉर्शन को वो लीगल कर दिए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फ्रांस का राजधानी है पेरिस, मुद्रा जो है यानी कि करेंसी यूरो है, और वहां के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 कुबड़ वाला ऊंट किस क्षेत्र से संबंधित है? अभी हाल ही में जो 26 जनवरी को कर्तव्य पथ, जिसको कि पहले राजपथ कहा जाता था, वहां पर जब परेड हुआ था तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, 2 कुबड़ वाले ऊंट हैं। ठीक है, ये ऊंट कहां से लाया गया था? इनका ओरिजिन कहां है? वो था लद्दाख। कहां था वो कहां से लाया गया था? लद्दाख से लाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के द्वारा कुल कितने जन को यानी कितने आदमी को जीवन रक्षक पदक 2025 से सम्मानित किया गया? जीवन रक्षक पदक क्या होता है? जब कोई इंसान किसी इंसान के, मरते हुए इंसान को बचाता है, चाहे वो नदी नालों डूबने से, आग से बचा लेता है, तो उस तरह के इंसान को चुन के सिलेक्ट करके 26 जनवरी के दिन नामित किया जाता है कि इनको एक अलग से पुरस्कार दिया जाए, यानी कि जीवन रक्षक का पुरस्कार दिया जाए। तो वही है, इस बार कितने लोग को दिया गया है? 30, यानी कि टोटल 30 मेंबर यानी पर्सन को ये पुरस्कार दिया गया है कि ये लोग बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते होंगे क्योंकि इन्होंने किसी न किसी रूप में जान बचाई है, इसलिए इन्हें जीवन रक्षक पदक 2025 से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नगोबा जात्रा त्योहार कहाँ मनाया जा रहा है? ठीक है, नगोबा जात्रा त्योहार कहाँ मनाया जा रहा है? वो मनाया जा रहा है तेलंगाना में। कहाँ मनाया जा रहा है? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में कैसलपुर गांव, जो कि आदिलाबाद जिला के अंतर्गत आता है, वहां मनाया जा रहा है। आयोजक जो है वो कौन है? गोंड जनजाति का जो विश्व की सबसे बड़ी जनजाति है, गोंड जनजाति के द्वारा, और उनका कौन सा कबीला? मेषराम कबीला के द्वारा। ठीक है, इसका महत्व क्या है? यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है। दूसरा सबसे बड़ा, ध्यान देने वाला बात है, ध्यान याद रखिएगा। और समक्का सरम्मा जतारा के बाद सबसे बड़ा आयोजन है। ठीक है, समय, ये कब इस त्योहार को मनाया जाता है? आमतौर पर हर साल जनवरी फरवरी के माघ महीने, यानी कि माघ महीने में, हिंदी के अनुसार माघ महीने में 10 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिन मनाया जाता है? 10 दिनों तक। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कितने दिन का यह त्योहार होता है। ठीक है, अनुष्ठान, इस त्योहार में भेटिंग नई दुल्हनों का कुल देवता से मिलन करवाया जाता है। ठीक है, और गुसादी नृत्य जैसे महत्वपूर्ण रीति रिवाज भी होते हैं। तो ये था आज का करंट अफेयर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद एंड गुड नाइट।